जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल डिटर्मिनेंट स्टडी पर। मैं आज आपके लिए 2 मई 2021 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर लेके आया हूं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताज़ा अपडेट प्राप्त करने के लिए। आज की हम इस वीडियो पे 50 लाइक का टारगेट रखते हैं। जिसे भी ये वीडियो पसंद आए कृपया लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 1 मई। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। यह दिन मजदूर वर्ग के संघर्ष, समर्पण और प्रतिबद्धता का जश्न मनाता है। इसकी शुरुआत 1886 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तो चलिए हम अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में हुई थी और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं गाय राइडर। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। एक्सिस बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के पद के लिए किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है अमिताभ चौधरी। एक्सिस बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के पद के लिए अमिताभ चौधरी को नियुक्त किया गया है। ये हैं अमिताभ चौधरी। इन्हें 3 साल की अवधि के लिए पुनः नियुक्त किया गया है। इसके पहले ये एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के एमडी और सीईओ थे। एक्सिस बैंक के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है और एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 में हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। वैश्विक स्तर पर कौन सी भारतीय बीमा कंपनी ने शीर्ष 10 में अपनी जगह बनाई है? तो इसका राइट आंसर है भारतीय जीवन बीमा निगम। वैश्विक स्तर पर भारतीय जीवन बीमा कंपनी ने शीर्ष 10 में अपनी जगह बनाई है। 2021 के लिए ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 की रिपोर्ट में राज्य के स्वामित्व वाली बीमा कंपनी जीवन बीमा निगम वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे मजबूत और 10वीं सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड के रूप में उभरी है। एलआईसी का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। एलआईसी की स्थापना 1956 में हुई थी और एलआईसी के वर्तमान में सीईओ हैं सिद्धार्थ मोहंती। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। बजाज ऑटो के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है नीरज बजाज। बजाज ऑटो के अध्यक्ष के रूप में नीरज बजाज को नियुक्त किया गया है। ये हैं नीरज बजाज और इन्हें 1 मई 2021 से बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। किस राज्य में ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन ऑन व्हील्स योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका राइट आंसर है हरियाणा। हरियाणा राज्य में ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन व्हील्स योजना की शुरुआत की गई है। देश भर में बढ़ती ऑक्सीजन की कमी के मद्देनजर हरियाणा की करनाल प्रशासन ने कोविड-19 महामारी और ऑक्सीजन संकट के खिलाफ लड़ाई में अस्पतालों की सहायता के लिए ऑक्सीजन ऑन व्हील्स की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य है कोविड रोगियों का इलाज करने वाले अस्पतालों को चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करना। हरियाणा का ये मैप है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। किस एरोस्पेस ने भारत को 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर सहायता पैकेज देने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है बोइंग। बोइंग एरोस्पेस ने भारत को 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर सहायता पैकेज देने की घोषणा की है। 30 अप्रैल 2021 को अमेरिकी एरोस्पेस प्रमुख बोइंग ने कोविड-19 मामलों में वर्तमान उछाल पर देश की प्रतिक्रिया का समर्थन करने के लिए भारत के लिए 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर के आपातकालीन सहायता पैकेज की घोषणा की है। ये है बोइंग एरोस्पेस। यह अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निगम है। इसकी स्थापना 1916 में हुई थी और बोइंग का हेडक्वार्टर शिकागो में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन पुल किस देश में शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर है पुर्तगाल। दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन पुल पुर्तगाल देश में शुरू किया गया है। इसे 516 अरक्का कहा जाता है क्योंकि यह 516 मीटर लंबा है और अरक्का के शहर में स्थित है। इसने स्विट्जरलैंड के चार्ल्स क्यूनोनेन सस्पेंशन पुल से सबसे लंबे पुल का खिताब छीना है। ये पुर्तगाल का मैप है। पुर्तगाल यह यूरोपियन कंट्री है।
इसकी राजधानी लिस्बन है और पुर्तगाल के राष्ट्रपति वर्तमान में मार्सेलो रेबेलो डी सोसा हैं और पुर्तगाल की मुद्रा यूरो है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 2021 में कौन सा बैंक कॉरपोरेट ब्रांड के शीर्ष व्यवस्थाकर्ता के रूप में पहले स्थान पर रहा? तो इसका राइट आंसर है HDFC बैंक। 2021 में HDFC बैंक का कॉरपोरेट ब्रांड के शीर्ष व्यवस्थाकर्ता के रूप में पहले स्थान पर रहा। कॉरपोरेट सौदे के मामले में पहले स्थान पर HDFC, दूसरे स्थान पर एक्सिस बैंक और तीसरे स्थान पर ICICI बैंक रहा। HDFC बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है और इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। HDFC बैंक के चेयरमैन हैं CM वासुदेव। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। कौन बनी छत्तीसगढ़ राज्य के उच्च न्यायालय की न्यायाधीश? तो इसका राइट आंसर है बिमला देवी। बिमला कपूर बनी छत्तीसगढ़ राज्य की उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने छत्तीसगढ़ राज्य के उच्च न्यायालय के रूप में जस्टिस बिमला कपूर को नियुक्त किया है। ये हैं बिमला कपूर और इन्हें वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश शरद कुमार गुप्ता की जगह पर नियुक्त किया गया है, जो कि 31 मार्च को सेवानिवृत्त होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नाटो ने किसके साथ डिफेंडर यूरोप 21 संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर है अल्बानिया। नाटो ने अल्बानिया के साथ डिफेंडर यूरोप 21 संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन ने अमेरिका के हजारों सैन्य बलों के साथ अल्बानिया में संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है। डिफेंडर यूरोप 21 संयुक्त सैन्य अभ्यास में 28,000 अमेरिकी सैनिक 20 देशों के साथ मिलकर काला सागर और बाल्कन क्षेत्रों में अभ्यास करेंगे। ये है अल्बानिया का मैप। ये उत्तर पूर्वी यूरोप में स्थित है। अल्बानिया की राजधानी तिराना है और अल्बानिया के राष्ट्रपति तिराना मीटा हैं। इसकी करेंसी लेक है। दोस्तों, हम नाटो के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी और नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। यह उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन एक सैन्य संगठन है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। टाइम्स मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में किस भारतीय कंपनी को रखा गया है? तो इसके ऑप्शन सी और डी, जियो और बाइजू सही हैं। टाइम्स मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में जियो और बाइजू भारतीय कंपनी को जगह मिली है। इन कंपनियों के बारे में हम जान लेते हैं। जियो यह एक टेली कम्युनिकेशन कंपनी है। इसकी स्थापना 2007 में हुई थी और इसके मालिक हैं मुकेश अंबानी। जियो का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। और बाइजू यह एक एजुकेशनल कंपनी है। इसकी स्थापना 2011 पे हुई थी। इसके मालिक दिव्य गोकुल नाथ हैं और बाइजू का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में स्थित है। दोस्तों, आज के क्वेश्चन हमारे यहीं पे समाप्त होते हैं। मेरे द्वारा हर एक वीडियो पे आपके लिए क्वेश्चन लाया जाता है, जिसका आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? ऑप्शन है 16, 12, 14 और 22। इसका आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, मेरे द्वारा पिछली वीडियो में आपसे पूछे गए क्वेश्चन का मैं आपको आंसर बता देता हूँ। कान्हा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के मंडला जिले में स्थित है और कान्हा नेशनल पार्क की स्थापना 1933 में हुई थी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, आपके लिए यूजफुल लगे, तो कृपया लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।